नमस्कार मित्रों, मेरा नाम वैभव पांडे और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं भूमि केयर जैविक प्राइवेट लिमिटेड का को फाउंडर। आज हम लोग बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाएं। जो लोग अपने घर में भी इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमारे किसान मित्र इसको अपने खेतों के लिए या जो घरों में गार्डनिंग करना चाहते हैं, वो लोग आखिरकार इसको कैसे बना सकते हैं। तो इस पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये बनाना है तो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होएगी। इसमें कई प्रकार के रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, जैसे काऊ डंग हो गया, बफेलो डंग हो गया, एसटीपी हो गया, जिनका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं बड़े बड़े। आपने देखा होटल्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, तो उनमें एक एसटीपी प्लांट भी रहता है। तो लोग बाग क्या इसमें गलती कर रहे हैं, जैसे कि गोबर का मैंने आपको बताया, काऊ डंग या बफेलो डंग, उसको वो लोग सीधे डायरेक्ट यूज़ करने लगते हैं। एसटीपी प्लांट का जो वेस्ट होता है उसको डायरेक्ट यूज़ करने लगते हैं। देखिए ये सब चीज़ें वेस्ट हैं, इनको कंपोस्ट बनाना पड़ेगा आपको। ये ऐसे नहीं कि बस आपको मिल गया है और आपने यूज़ कर लिया है। इसको कंपोस्ट बनाने के लिए आपको पूरा फॉलो करने पड़ेंगे कि आखिरकार कैसे क्या करना पड़ेगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, ये बहुत ही मेन चीज़ है। और आपको प्रॉपर इसका प्रोसीजर पता होना चाहिए, जो कि लोगों को नहीं पता है। तो हम लोग, जैसे आप आज मेरे फार्म में हैं, आपको थोड़ा सा विज़िट भी कराएंगे हम, और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताएंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो हम पार्ट्स में बनाएंगे, जिससे कि आप भी बोर ना हो पाएँ और आपका और हमारा मिल करके सहयोग रहे अपने भारत को जैविक भारत और स्वस्थ भारत बनाने में। आइए मित्रों, चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो आप सबसे पहले देखिए आपके एरिया में क्या चीज़ अवेलेबल है ईज़िली। सबसे अच्छा जो बनता है वो तो गाय के गोबर से बनता है, काऊ डंग से। लेकिन आज कल आप लोग भी देख रहे हो, इतना कॉमर्शियल हो गया है भाई। जिनको दूध का उत्पादन ज़्यादा चाहिए तो वो लोग भैंसें रखना उनके लिए आसान है। आज की डेट में 10 भैंसों पे कोई 2 गाय रखता है। तो आप उससे भी बना सकते हैं, बफेलो डंग से भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, जैसे अपने यहाँ बोला जाता है कि गाय का गोबर शुद्ध होता है। उसमें बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, अब मुझे इतना डिटेल में तो आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन आपको एक प्रकार की फंगी होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिसको ट्राइकोडर्मा कहते हैं। वो नेचुरल तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ गाय के गोबर में उपस्थित होती है। आइए आपको मेरे फार्म की अपनी श्यामा से मिलवाएं। ये हमारी गाय है, ये बहुत ही सीधी है बेचारी तो ये श्यामा है, ये भी वीडियो में आ गई। इनका भी मन था आज वीडियो में आने का, तो ठीक है, इनको भी देख लीजिए। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि जो गाय का गोबर है तो उसमें एक फंगी होती है ट्राइकोडर्मा, जो कि नेचुरल तरीके से ही सिर्फ गाय के गोबर में ही मिलती है। अगर आप बफेलो के डंग से बनाएंगे वर्मी कंपोस्ट, तो वो आपको ट्राइकोडर्मा वगैरह अलग से ऐड करना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ जब आप अलग से ऐड कर रहे हैं तो वो नेचुरल प्रोसेस नहीं हुआ, वो मतलब आप समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा, जब भी आपको बहुत अच्छी चीज़ बनानी है, यूनिक बनानी है, तो आपका रॉ मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको उसकी चॉइस बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि आप गाय के गोबर का ही यूज़ करिए, तो वो आपकी खाद को और आपकी फसल को बहुत ही अव्वल लेवल का बनाएगी लगता है श्यामा फिर से आवाज़ दे रही हैं। हम वहाँ से गुजरे हैं तो उनको वीडियो में लगातार आना है। और वीडियो के लिए सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा हिल रहा होगा, हम उतने प्रोफेशनल नहीं हैं। बस हम स्टार्ट कर रहे हैं आप ही लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए कुछ किया जा सके। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे फार्म में ये आपके बेड्स वगैरह लगे हुए हैं, ये सब इसी के लगे हैं। अच्छा, एक आपका रॉ मटेरियल हो गया, जैसे मैंने बोला काऊ डंग, बफेलो डंग या एसटीपी का वेस्ट, या जिसको लोग बाग उससे बन के सिटी कंपोस्ट बनता है, सिटी का वेस्ट। घरों पे जो आपके सब्जियां वगैरह हैं उसका जो निकलता है, तो इसको गीला कूड़ा जैसा बोलते हैं, वैसा वो सब चीज़ें मतलब बहुत ही या फिर वेट वेस्ट जो रहता है, ये इसी से ही बनता है। ये बहुत ही अपने लिए यूज़फुल रहता है। तो दूसरी जो चीज़ होती है इसके लिए जो यूज़फुल होती है, वो होती है आपके अर्थवर्म्स। अच्छा, एक बड़ा ही मतलब कि लोगों में मिसकॉन्सेप्ट है
कि अर्थवर्म्स मतलब कि धरती में जो केचुए हैं वो, देखिए नहीं, अर्थवर्म्स कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार की इनकी वैरायटीज़ होती हैं। जो अपने धरती के जो केचुए हैं वो किसान मित्र कहलाते हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी, उनका काम है एरिएशन करना। वो दिन में 3 बार धरती के नीचे ऊपर करते हैं, जिससे कि छिद्र कायम होते हैं हमारी धरती पे, और ये एरिएशन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, ये वाला जो केचुआ होता है वो कभी भी वेस्ट नहीं खाता है, वो सिर्फ मिट्टी खाता है। और जो काउडंग और वेस्ट खाते हैं वो जो होते हैं एक ऑस्ट्रेलियन केचुए हुए हैं जिनको रेड वर्म भी कहते हैं या एसिनिया फेटिडा कहते हैं। इस प्रकार के इनकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो इनका चयन करना आपको आना चाहिए। तो आपको 2 चीज़ें मेन हो गई, एक हो गया आपका वेस्ट या काउडंग या बफेलो डंग, और दूसरे हो गए आपका जो मेन जो कर्मचारी होंगे वो होंगे आपके अर्थवर्म्स। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको मेनली प्राय रूप से चाहिए होंगी। तो वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत ऐसे ही आप छोटे स्केल पे भी इसको कर सकते हैं, बहुत बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। बस जो भी करिए आप पूरी ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे से करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।